जय हिंद साथियों, सफलता मिशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले होंगे इस वीडियो के माध्यम से हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और आपसे उम्मीद यही है कि आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। अगर आप बिहार दरोगा, बीपीएससी, रेलवे, एसएससी किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके का पार्ट है, तो आपको निश्चित रूप से एक दो प्रश्न आपको सिंधु घाटी सभ्यता से देखने को मिलेंगे। तो आपसे यही उम्मीद है कि आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। पहला क्वेश्चन है आज का, सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो आपका ऑप्शन है पहला तांबा, बी है स्वर्ण, सी है चांदी, डी है लोहा। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका लोहा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। दोस्त, लोहा की अगर हम बात करें तो लोहा आपका उत्तर वैदिक सभ्यता में इसकी खोज होती है। तो उत्तर वैदिक सभ्यता में इसकी खोज हुई है, तो इसलिए इसका जो है सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत लोहा नहीं था। अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता का कार्यकाल कब से कब तक रहा है? तो इसका कार्यकाल आपका जो है इसका 2350 से लेकर के 1750 तक माना जाता है। कब से? तो 2350 से लेकर के 1750 ईस्वी तक इसका कार्यकाल माना जाता है। इसके बाद आगे देखते हैं। आगे, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों के कुएं अवशेष मिले हैं? तो घरों के कुएं के अवशेष की बात करें तो ये आपका मोहनजोदारो से मिला है। कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदारो से मिला है। इसके बाद अगर हम बात करें हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा की अगर हम बात करें तो अगर हम पूछे जो हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो हड़प्पा आपका रावी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे है। कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा किस नदी के किनारे है? तो कालीबंगा आपका घग्गर नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? तो घग्गर नदी के किनारे अवस्थित है। और कहाँ अवस्थित है? ये आपका राजस्थान हनुमानगढ़ जिला में अवस्थित है। वही बात अगर हम लोथल की करें तो लोथल आपका भोगवा नदी पर है। कौन सा है? तो भोगवा नदी पर है। लोथल आपका भोगवा नदी पर है। मोहनजोदारो की बात करें तो मोहनजोदारो आपका किस नदी पर है? तो ये आपका सिंधु नदी पर है। मोहनजोदारो की बात करें तो सिंधु नदी पर है। आगे है, सिंधु सभ्यता संबंधित है। सिंधु सभ्यता जो है संबंधित है, ऑप्शन ए है प्राग ऐतिहासिक युग से, दूसरा है आदि ऐतिहासिक युग से, तीसरा है ऐतिहासिक युग से और चौथा है आपका उत्तर ऐतिहासिक युग से। दोस्त, सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। अगर इसको हम दूसरे रूप में कहें तो कांस्य युगीन सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थे? कांस्य युगीन सभ्यता थी। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्थिक क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, इसके बाद है उसकी खेतीहर अर्थव्यवस्था थी, इसके बाद है उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। यानी कि इस प्रकार से अगर हम देखते हैं इसका आंसर, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा वह एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो वो किस प्रकार की सभ्यता थी? तो वो आपकी नगरीय सभ्यता थी। लेकिन वही अगर हम बात करें उत्तर ऋग्वैदिक काल की, उत्तर वैदिक काल की थी, ये ये जो है किस प्रकार की थी? तो ये आपका जो है सो ग्रामीण सभ्यता थी। किस प्रकार की थी? तो ग्रामीण सभ्यता थी। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी। आगे है, 5 में है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य से पूर्व की रखे जाने वाले महत्वपूर्ण कारक है। यानी कि ऑप्शन है लिपि है, इसके बाद नगर नियोजन है, इसके बाद तांबा है, इसके बाद मृतभांड है। इसका आंसर आपका नगर नियोजन यानी कि देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता के आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है, तो इसमें जो है सो आपका मृदभांड, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मृदभांड। इसके बाद आगे है, सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न है क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इसके बाद इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों का ज्ञान का अभाव था और उपयुक्त में से सभी। तो इस प्रकार अगर हम देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो देखेंगे इसमें सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न क्यों थी? क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। अभी हमने जस्ट बोले कि सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो शहरी सभ्यता थी, नगर नियोजन सभ्यता थी। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके पास चित्रलेखनीय लिपि था और इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों का ज्ञान का अभाव था। अभी जस्ट आगे क्वेश्चन में हमने देखा कि लोहे का जो है सो खोज सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत नहीं हुआ था, इसका खोज जो है उत्तर वैदिक सभ्यता के अंतर्गत हुआ था। आगे है, 7 में हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का अगर हम मुख्य स्रोत की बात करें तो ऑप्शन है एक शिलालेख, दूसरी है पक्की मिट्टी की मोहरों का अंकित लेख, तीसरा है पुरातात्विक खुदाई और ऑप्शन नंबर 4 में है आपका
उपयुक्त सभी। इस प्रकार से अगर हम बात करते हैं इसकी सांस्कृतिक की, तो सांस्कृतिक की बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर डी ही आंसर होना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर पुरातात्विक खोदाई होगा। इसका आंसर क्या होगा? पुरातात्विक खोदाई होगा। क्योंकि देखते हैं पुरातात्विक खोदाई इसलिए इसका आंसर होगा क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की जो भी लिपि आपका था उसको पूर्ण रूप से पढ़ा नहीं गया है, उसको जो है सो पूर्ण रूप से पढ़ा नहीं गया है, तो खुदाई के दौरान ही मिला था हड़प्पा संस्कृति की जानकारी। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश कौन डालता है? ऑप्शन ए है शिलालेख है, ऑप्शन बी है पुरातात्विक संबंधित खुदाई, ऑप्शन सी है बर्तनों की मोहर पर लिखावट, और ऑप्शन नंबर डी है ग्रंथ। यानी कि इस प्रकार से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी पुरातात्विक संबंधित खुदाई। अभी ऊपर हम जस्ट पढ़े। इसके बाद है आगे, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत वहां पाई गई। यानी कि आपको जो है सो ऑप्शन है ए मोहर, बी है बर्तन जेवर हथियार तथा औजार, और सी है आपका मंदिर, और डी है आपका लिपि। तो एक बात जान लीजिए, मंदिर उस समय में जो है सो कहीं से नहीं मिला है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बर्तन जेवर हथियार तथा औजार। आगे है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। यानी कि चांदी के उपलब्धता की प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? ऑप्शन ए है हड़प्पा संस्कृति से, बी है पश्चिमी भारत के पाषाण संस्कृति से, और सी है वैदिक संहिता से। इसके बाद डी है चांदी की आहार सिक्का से। यानी कि इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा संस्कृति इसका आंसर हो जाएगा। 11 है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान किस रंग का उपयोग किया जाता था? हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन की बात करें तो इसमें आपका जो है किस प्रकार का किया जाता था? तो ऑप्शन नंबर ए लाल कलर का आपका प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो मूर्ति पूजा की बात करें तो मूर्ति पूजा का आरंभ काल पूर्व आर्य से जो है सो माना जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 13 है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृति के निरूपण नहीं हुआ है? ऑप्शन नंबर ए है गाय है, इसके बाद हाथी है, इसके बाद गेंडा है, इसके बाद बाघ है। इस प्रकार से इसका आंसर गाय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 14 है, एक जुते हुए खेत की खोज किया गया है, तो ये कहां से किया गया है? तो ये कालीबंगा से किया गया है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आगे है, 15 है, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से पाया गया है? तो महान स्नानागार की बात करें तो ये आपका जो है सो ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदारो से पाया गया है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे है, विशाल स्नानागार किस पुरातात्विक स्थल में पाया गया था? तो विशाल स्नानागार की बात करें तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोहनजोदारो। दोस्त ऊपर हमने क्या देखा? तो ऊपर हमने देखा सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये आपका मोहनजोदारो से प्राप्त हुआ है। वही बृहद स्नानागार की बात करें तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये भी आपको मोहनजोदारो से प्राप्त हुआ है। आगे है, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है, नगरों में नलियों का सुदृढ़ व्यवस्था थी। इसके बाद बी है, ये तो सही है, नगर में नली का जैसे पूरा रूप से व्यवस्था था। इसके बाद बी है, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, एकदम सही है, मातृ देवी को बहुत ज्यादा वैल्यू दिया जाता था और उपासना भी करते थे। और इसके बाद है डी में, लोग लोहे से परिचित, जी नहीं, अभी हम जस्ट बोले कि उत्तर वैदिक काल में लोहा की खोज हुई थी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गलत पूछ रहा था। आगे है, निम्नलिखित में से किसका सुमेलित नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, एकदम सही है। लोथल गुजरात में है, ये भी सही है। कालीबंगा हरियाणा में नहीं, बल्कि आपका कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा आपका कहाँ है? तो आपका राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में है। रोहतक पंजाब में, सही है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे है, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उसकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यह है आपका आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, बनवाली हरियाणा, दैमाबाद महाराष्ट्र और राखीगढ़ी राजस्थान। दोस्त इसमें देखेंगे तो राखीगढ़ी की बात करें तो राखीगढ़ी आपका राजस्थान न बल्कि हरियाणा में है। कहाँ में है? हरियाणा में है। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं था? इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें राखीगढ़ी की, तो राखीगढ़ी जो है सो भारत में सबसे बड़ा, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो है जगह कौन सा है? तो राखीगढ़ी ही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे है, चुनहुद्रों के उत्खनन का निर्देशक किसने किया था? तो चुनहुद्रों की बात करें तो चुनहुद्रों का किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, जे.एच. मेकी के द्वारा आपका चुनहुद्रों का उत्खनन किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो देखेंगे
कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा आपका राजस्थान में है। हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा कहाँ है, तो हड़प्पा आपका ये आपका पाकिस्तान में है। कहाँ है, तो पाकिस्तान में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोथल आपका कहाँ है, गुजरात में है। और आलमगीरपुर की बात करें तो ये आपका उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद है 22 रंगपुर, जहां हड़प्पा का समकालीन सभ्यता है। रंगपुर सबसे पहले ये बताना है आपको किस राज्य में है, यही आपका पूछने का क्वेश्चन का सेंस है। रंगपुर कहाँ है, तो ये आपका पंजाब में, सॉरी रंगपुर आपका जो है कहाँ है, तो रंगपुर देखेंगे ऑप्शन में ए पंजाब इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, सॉरी रंगपुर पंजाब नहीं बल्कि रोपड़ पंजाब। इस जगह अगर रोपड़ रहता तो ये पंजाब होता, लेकिन रंगपुर की बात करें तो सौराष्ट्र यानी गुजरात में होगा। कहाँ होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सौराष्ट्र यानी गुजरात में होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। रोपड़ की बात करें तो रोपड़ आपका पंजाब में होगा। इसके बाद है दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय स्थल जो है आपका कहाँ है, तो इसको आपका पहला ऑप्शन है जम्मू कश्मीर आपका, इसके बाद है पंजाब का, इसके बाद हरियाणा का, इसके बाद है उत्तर प्रदेश का। इस प्रकार से ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है, कहाँ है, तो पंजाब का है। इसके बाद है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, तो ऑप्शन ए है हड़प्पा, बी है मोहनजोदारो, सी है लोथल, इसके बाद डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सभी लोग जानते हैं लोथल कहाँ है, तो गुजरात में है। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। इसके बाद है 25 वो हड़प्पा नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, वह किस नदी पर स्थित है। लोथल अगर हम बात करें तो लोथल अभी हम जस्ट ऊपर में बताया, लोथल किस नदी के किनारे है, तो भोगवा नदी के किनारे, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। लोथल किस राज्य में स्थित है, तो सभी लोग जानते हैं गुजरात में स्थित है। कहाँ है, तो गुजरात में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे है 27 है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा था, तो इसका लोथल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 28 है निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है, तो हड़प्पा का बंदरगाह की बात करें तो एक लोथल था और एक चुन्हद्रो था। कौन था, एक लोथल था एक चुन्हद्रो था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता से स्थित संबंधित कौन सा स्थल नहीं है, तो ऑप्शन ए है कालीबंगा तो है, रोपड़ भी है, इसके बाद पाटलिपुत्र नहीं है। पाटलिपुत्र सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे है भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरास्थल कौन है, तो अभी जस्ट हम बताए जो कि कौन सा है सबसे बड़ा, तो राखीगढ़ी है। राखीगढ़ी किस राज्य में है, तो आपका हरियाणा में है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 31 है सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के लोग किस पर विश्वास करते थे, ये आपकी मातृसत्तात्मक में करते थे, यानी कि मातृशक्ति में करते थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आगे है 32 है सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग किसको पूजा करते थे, ये आपको पशुपति को करते थे। किसको, पशुपति, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 33 है मोहनजोदारो एक हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, यानी मोहनजोदारो एक हड़प्पा का पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या, आपसे क्या पूछा है, तो हड़प्पा के पुरातात्विक खुदाई की बात करें तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी सर जॉन मार्शल थे। कौन थे, सर जॉन मार्शल थे। 34 है सिंधु सभ्यता हड़प्पा की खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है वो कौन कौन है, तो सिंधु घाटी सभ्यता खोज की निकालने में जिन दो भाइयों का नाम जुड़ा है, एक राखाल दास बनर्जी है, एक दयाराम साहनी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए। आगे है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। हड़प्पा के खोजकर्ता दयाराम साहनी है, इसके बाद लोथल है, लोथल का एस आर राव है, इसके बाद सुतकोदला का है आपका जेपी जोशी है, और धवलावीरा का जेपी थापर है। इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। धवलावीरा का बीस्ट होना चाहिए, जो कि आपका बी के थापर दिया हुआ है। आगे है 36 है हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक जो इसके महत्वपूर्ण को नहीं समझ पाया, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए के कनिंघम हो जाएगा। ए कनिंघम हो जाएगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदारो के उत्खनन से संबंधित नहीं है, तो हड़प्पा और मोहनजोदारो के उत्खनन से संबंधित कौन से व्यक्ति नहीं है, ऑप्शन ए है आर डी बनर्जी, इसके बाद है के एन दीक्षित, इसके बाद है एम ए वत्स, इसके बाद है बी ए स्मिथ। इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ए स्मिथ इसमें नहीं है। 38 है हड़प्पा का संबंध निम्नलिखित में से किस सभ्यता से है, तो हड़प्पा के संबंध की बात करें तो हड़प्पा के संबंध जो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा।
39 से मोहनजोदारो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो मोहनजोदारो की बात करें तो मोहनजोदारो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। कहाँ है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 40 से सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातुओं का प्रयोग किया था। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया था? तो आपका तांबा इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 41 है हाथी दांत का पैमाना हड़प्पा संदर्भ से मिला है, यानी कि हाथी का दांत का पैमाना जो है कहां से मिला है? तो इसका आंसर आपका राइट आंसर लोथल गुजरात हो जाएगा। 42 है हड़प्पा कालीन सभ्यता में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? यानी कि ऑप्शन ए है तांबा है, बी है स्वर्ण है, इसके बाद चांदी है, इसके बाद लोहा है। तो ये इसका राइट आंसर लोहा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे है निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो इसमें हम देखेंगे इसका कौन सा आंसर हो जाएगा। तो ये घग्गर की बात करें तो घग्गर जो है सो आपका किस नदी के किनारे है? तो इसमें आपका बनवाली होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। दोस्त हमने ऊपर में जो है सो आपको कुछ गलत बोल दिया, उसमें जो है सो हम शायद आपको कालीबंगा के बारे में बता रहे थे, तो कालीबंगा भी हम आपको क्या बता दिए थे? तो कालीबंगा भी हम आपको शायद घग्गर नदी के ही किनारे बता दिए थे, लेकिन वो घग्गर नदी किनारे नहीं है। कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा आपका जो है कहाँ सही है सर, बनवाली भी है और कालीबंगा भी किस नदी के किनारे है? तो घग्गर नदी के ही किनारे है। बनवाली और आपका जो है सो ये आपका कालीबंगा ये भी जो है सो आपका किस नदी के किनारे है? तो आपका एक सेकेंड दोस्त, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। ये जो है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों घाटी में स्थित है? घग्गर, तो ये जो है सो आपका ऑप्शन जो है इसमें कुछ गलत लग रहा है। बनवाली की बात करें तो बनवाली जो है सो बनवाली जो आपका रंगोई नदी के किनारे होना चाहिए। बनवाली जो है आपका रंगोई नदी के किनारे होना, क्योंकि ये हरियाणा में है। तो इस प्रकार से आप लोग इसमें देखिएगा, ये थोड़ा हमको एरर लग रहा है। आगे है 44 से हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो ये आपका ऑप्शन है कालीबंगा, ऑप्शन बी है धौलावीरा, इसके बाद है कोरदीजी, इसके बाद है आर्मित। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ से मिला है? तो धौलावीरा से मिला है। अगर बात करें धौलावीरा की, तो धौलावीरा अगर हम बात करें किस राज्य में है? तो धौलावीरा गुजरात में है। धौलावीरा किस नदी के किनारे है? तो धौलावीरा आपका लूनी नदी के किनारे अवस्थित है। धौलावीरा किस राज्य में है? तो यहाँ देखिए क्वेश्चन आ गया, ये आपका गुजरात इसका राइट आंसर होगा। आगे है कौन सा हड़प्पा नगर 3 भाग में विभक्त था? तो धौलावीरा ही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। 3 भागों में विभक्त था। 47 है एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये भी आपका कहाँ से मिला है? तो धौलावीरा से ही मिला है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए से ही मिला, सॉरी बी से मिला है। आगे है 48 है हड़प्पा स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खनन प्राप्त हुए हैं, यानी कि ये आपका जो बताना है, जो ये जो है सो ऑप्शन ए है मानव समाधान, इसके बाद है पशुओं का समाधान यानी कि आवासीय भवन, और रक्षा दीवार। इसमें देखेंगे इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, मानव समाधान, यानी हड़प्पा स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खननों में प्राप्त हुआ, यानी सनौली एक जगह है, उसमें किस चीज का मिला है? तो मानव समाधान का प्राप्त हुआ है। आगे है 49 है वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किसने किया था? वस्त्र के लिए अगर कपास की खेती की बात करें तो सबसे पहले किसने किया था? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत ने ही किया था। निम्नलिखित स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध विख्यात बिरसव मुद्रा प्राप्त हुई थी? तो ये इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी मोहनजोदारो। आगे है निम्नलिखित में से किस धातु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोहर पर नहीं मिला है? ऑप्शन ए है बैल है, हाथी है, घोड़ा है, भेड़ है। भेड़ का नहीं मिला, ऑप्शन नंबर डी हो, सॉरी घोड़ा का नहीं मिला है। किसका नहीं मिला है? तो घोड़ा का नहीं मिला है। दोस्त घोड़ा की अगर हम बात करते हैं अस्थि पंजर तो मिला है, लेकिन घोड़ा का साक्ष्य कहीं से नहीं मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता में अगर बात करें तो घोड़ा का साक्ष्य जो है कहीं से नहीं मिला है, लेकिन उसके अस्थि पंजर की बात करें तो वो आपका मिला है कुछ कुछ। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका घोड़ा ही होगा। आगे है 52 किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए है शेर है, इसके बाद घोड़ा है, इसके बाद गाय है, इसके बाद हाथी है। इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा? शेर हो जाएगा। किस पशु के अवशेष? अवशेष दोस्त अभी हमने बताया कि कुछ मात्रा में घोड़ा का मिला है, लेकिन पूर्ण रूप से जो है सो घोड़ा का कहीं से चर्चा नहीं किया है। लेकिन अगर अवशेष की बात करें तो शेर का भी प्राप्त नहीं हुआ। तो इस प्रकार से ऑप्शन के अनुसार इसका क्या हो जाएगा? आंसर शेर होगा।
53 है मृग पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता का कीर्ति प्राप्त हुआ है, यानी कि इसका आंसर होगा बनवाली है ऑप्शन, इसके बाद कालीबंगा, इसके बाद लोथल, इसके बाद कोटदीजी है। तो इस प्रकार इसका आंसर कालीबंगा से हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील के तट पर है, तो ये आपका कि नील के तट पर की बात करें तो ये कौन सा होगा, तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा मिस्र की सभ्यता होनी चाहिए, और नहीं ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। आगे है लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी है, तो ये आपका लेखन कला की बात करें तो सबसे प्राचीन सभ्यता सुमेरियन सभ्यता होनी चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी ही है। 56 है मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः किस पर आश्रित होता है, तो मानव समाज जो है विलक्षण है क्योंकि यह जो है सो ये किस पर आधारित होता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए संस्कृति पर आधारित होता है। दोस्त यही क्वेश्चन है टोटल, और टोटल ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। ये कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए, और इसी प्रकार आप छोटा छोटा वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट में जरूर लिखिए कि इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, हम बनाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।